morning students. Today we are going to discuss about 3 questions. 3 प्रश्न जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 7th में उसको हम स्टडी कर रहे हैं. उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट सेकंड. और सेकंड पार्ट में भी हमने कुछ भाग पढ़ लिया था. सेकंड पार्ट वहाँ से शुरू होता है जब राजा जो है उस साधु के पास जाकर के बैठ जाता है और उससे अभिवादन करता है और उसके बाद वो क्यारियों को खोदने लगता है. जब वो नया व्यक्ति उसमें तीसरा इंसिडेंट घटना घटित होती है, उसका जो दुश्मन उसमें जब प्रवेश करता है और वो उसकी केयरिंग वगैरह करते हैं, उसके जो सैनिक है उसको घायल कर देते हैं. इस तरह का जो रेफरेंस आपके यहाँ चल रहा था. क्या रेफरेंस चल रहा था कि राजा है वो साधु के पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए गया और साधु जो है वो अपने कुटिया के सामने जो क्यारियाँ थी उन क्यारियों को क्या करने में व्यस्त था, खुदाई करने में व्यस्त था. आते उसने राजा का अभिवादन किया, वेलकम किया और वह साधु बड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा था. तो राजा ने कहा लो मैं आपके लिए थोड़ा वर्क कर देता हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो. और फिर राजा वो काम करने लगता है. फिर राजा उनसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मेरे 3 प्रश्न जो है उनके मेरे 3 प्रश्न जो है उनके जवाब दीजिए. फिर वो ऐसे करते करते सूर्यास्त होने का समय हो गया, शाम हो गया और वो राजा का दुश्मन जो राजा को मारना चाहता था वो कहीं छुपा हुआ था. वो बाहर निकलता है, उसके सैनिकों की नज़र पड़ती है, वो उनको पहचान लेते हैं, वो उनको घायल कर देते हैं. वो वहाँ से बचाव करते हुए दौड़ता हुआ राजा उस साधु की कुटिया की तरफ आता है. अचानक से उस व्यक्ति को देख करके राजा और साधु ने उसकी सहायता करी, उसकी केयरिंग करी, उसकी ड्रेसिंग करी. वो बेहोश हो जाता है. फिर राजा ने जो उसकी केयरिंग करते करते शाम हो जाती है, राजा उधर ही रुक जाता है. रात को वो लेट जाते हैं. सुबह उससे आपस में उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा कहता है कि मैं आपको कैसे माफ़ कर दूँ, आप कैसे दुश्मन हो. तो वो पूरी कहानी बताता है कि ऐसे आपने मेरे भाई को मारा था, हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, तब से मैंने ये शपथ ले रखी थी कि मैं आपका वध करूँगा, आपका कत्ल करूँगा या आपसे बदला रिवेंज लूँगा. ये सब घटनाक्रम चलता है. फिर ये सारा काम होने के बाद राजा कुटिया में उस व्यक्ति को छोड़ करके वापस साधु के पास आता है कि आपने अभी तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए. उनको ढूंढता है तो वो वहीं उस क्यारी के अंदर वो सीड्स लगा रहा है, बीज लगा रहा होता है, पेड़ पौधे लगा रहा होता है. तब उसने कहा डू यू नॉट सी, आप नहीं समझे. डू यू नॉट सी यानी आपने नहीं देखा या आप नहीं समझे. रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया. डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा या आपने नहीं समझा. रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया. इफ यू हैड नॉट pitied my weakness, if you had not pitied my weakness, यदि तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती yesterday कल, and had not dug these beds for me, और ये क्यारियां कल यदि तुमने मेरे लिए नहीं खोदी होती. कौन सी क्यारियां? जो साधु जो क्यारी खोद रहा था, राजा जब उसके पास पहुंचता है, जब साधु कमजोर होता है, हाँफने लगता है, तब राजा कहता लो मैं आपके लिए खोद देता हूँ. एंड had not dug these beds for me, यदि ये क्यारियां तुमने मेरे लिए नहीं खोदी होती, you would have gone away, तो आप इतना समय रुकते नहीं और वहां से निकल जाते. then that man would have attacked you, और ये दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था जो अभी घायल अवस्था में अपनी कुटिया में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वो आप पे आक्रमण कर देता. और जब वो आप पे आक्रमण करता आप निश्चित रूप से अकेले होते. एंड यू वुड हैव विश्ड, तब आपकी यही इच्छा होती, यही कामना होती, काश यू हैड स्टेड विथ मी, कि मैं साधु के पास ही रहता, मैं उन प्रश्नों के जवाब लेकर ही आता. तब आपके मन में ये विचार आता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियों को खोद रहे थे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण टाइम वॉज व्हेन, समय वह था, यू डिगिंग द बेड्स, जब आप क्यारियों को खोद रहे थे, जमीन की खुदाई कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड आई वॉज, साधु कह रहा है एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. एंड टू डू मी गुड, और आपने मेरे लिए जो अच्छा काम किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने क्यारी खोदने में मेरी मदद करी, मेरे लिए जो अच्छा काम किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था, सबसे महत्वपूर्ण काम था. आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद when the man ran to us, उसके बाद जब वह व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ करके आया. when the man, जब वह आदमी
रेन टू अस, हमारी तरफ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, तब आपका सबसे महत्वपूर्ण जो समय था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था वर केयरिंग, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, आपने उनकी देखभाल करी, आपने उनकी ड्रेसिंग करी, आपने उनके घावों का इलाज करने का प्रयास किया, आपने उसकी ब्लडिंग को रोकने का प्रयास किया। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम, और यदि आप उनकी ड्रेस नहीं करते, यदि आप उनके घाव को रोकने का प्रयास नहीं करते, हिज वाउंड्स, या उसके ड्रेस हिज वाउंड्स, उसके जो विचार, उसके जो घाव थे उसका इलाज नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वह मर जाता, बिना आपसे शांति समझौता किए ही वह व्यक्ति मर जाता। यदि आपने इलाज किया, वो आपका एक दुश्मन था, वो एक आपका मित्र बना, और उसने आपके साथ शांति समझौता कर लिया, नहीं समझौता कर लिया, शांति, एक दुश्मन है वो आपका एक दोस्त बन गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह ब्लडिंग निकल करके कहीं भी रास्ते में मर सकता था, छोड़ देते तो वहीं भी वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना शांति समझौते के ही वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, आपने उसके लिए जो किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आपने क्या किया, आपने उसकी केयरिंग करी, उसकी ड्रेसिंग करी, उसकी हेल्प करी, वो आपका उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, सबसे महत्वपूर्ण आपका व्यापार था, उस समय का वो आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था। फिर आगे देखते हैं, रिमेंबर देन, याद रखो, तब, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, जीवन में एक ही समय होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन टाइम, जीवन में केवल एक ही समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय है अब, अर्थात वर्तमान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। कैसे? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज द ओनली टाइम, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम, यही वह समय होता है कि वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पावर होता है, जिसमें हमारे पास शक्ति होती है, जिसमें हम कुछ भी करने गुजरने की शक्ति रख सकते हैं, यानी वी हैव एनी पावर टू एक्ट, अर्थात किसी भी कार्य को संपन्न करने की जो शक्ति होती है वो हमारे पास होती है। द मोस्ट नेसेसरी इज द पर्सन, द मोस्ट नेसेसरी इज द पर्सन you are with at a particular moment, the most necessary is the person, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, you are with a particular moment, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो किसी विशेष समय में आपके साथ हो। आप जंगल से यात्रा कर रहे हैं, बीच में कोई शेर आ गया, उस समय जो भी व्यक्ति है आपके साथ में है वो आपकी सहायता करे या न करे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय आपके लिए वही है। आपका भले कितना अच्छा दोस्त हो, कितने आपके पास सैनिक हो, अगर उस समय कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है तो वो कोई काम नहीं आ सकते। तो पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या हो सकता है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम कभी भी किसी से भी मिल सकते हैं। And this the most important business is to do that person good, और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार, सबसे महत्वपूर्ण उद्यम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है कि हम उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ है, उस विशेष समय में जो विशेष व्यक्ति हमारे साथ है उसके लिए हम भला करें, उसके लिए हम अच्छा करें। because were sent into this world, because were sent into this world, because sent were to this world for that purpose alone, क्योंकि उन्हें इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा
जाता है, क्योंकि उन्हें इसी उद्देश्य के लिए संसार में भेजा जाता है। Because we were sent into this world for that purpose alone। इन्हीं उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति को इस संसार में, इस धरती पर भेजा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर समय में, किसी विशेष समय में जिस भी व्यक्ति के साथ होते हैं उसकी जो मदद करते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं, वही आपका सर्वोत्तम कार्य है, वही आपका सर्वोत्तम बिजनेस है, वही आपका सर्वोत्तम समय है और वही व्यक्ति आपके लिए सर्वोत्तम है। तो इस बात से हमको ये एडवाइस मिलती है कि कौन सा समय महत्वपूर्ण है, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। समय जो मैंने बताया कि वर्तमान करंट जो समय होता है, नाउ टिल जो टाइम चल रहा होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय में जो व्यक्ति हमारे साथ है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये बातें कुछ क्लियर होगी। और सबसे अब दोबारा एक बार इसको सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। डू यू नो, डू यू नॉट सी, आप नहीं समझे। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बैग्स फॉर मी, और इन क्यारियों की मेरे लिए यदि खुदाई नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहाँ से कहीं चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक टू यू, और तब ये दाढ़ी वाला व्यक्ति आप पर आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड, तब आपकी ये आशा होती, ये कामना होती, ये इच्छा होती, काश यू हैड स्टेड विथ मी, कि आप मेरे पास रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय, इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, महत्वपूर्ण समय, वॉज व्हेन, वो था, यू डिगिंग द बेड्स, जब आप क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना, मेरे लिए हेल्प करना आपका सबसे महत्वपूर्ण उद्यम था, बिजनेस था, काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ करके आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आपने उसकी देखभाल करी। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स, यदि आप उसके घावों का इलाज नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वह बिना आपसे समझौता किए हुए, बिना शांति समझौता किए हुए, बिना मित्रता किए हुए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, इसलिए वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, आपने उसके लिए जो किया, वो योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था, बिजनेस था, उद्यम था। रिमेंबर, याद रखिएगा, देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक ही समय है, वर्तमान समय, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है अब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर्स टू एक्ट, जिसमें हमें पास काम करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी इज द पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, यू आर विद एट ए पर्टिकुलर टाइम, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो किसी विशेष समय में आपके पास उपलब्ध होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी से भी मिलते रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू व्हाट पर्सन गुड, और सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा उद्यम, सबसे बड़ा बिजनेस ये होता है कि किसी व्यक्ति के लिए आप क्या अच्छा करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, हम न कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है। और लियो टॉलस्टॉय, जो कि इस कहानी के बहुत लेखक हैं, कौन है? लियो टॉलस्टॉय इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के लेखक हैं। और ये कहानी जो तीन क्वेश्चन है उनको लेकर शुरू की गई थी, अंत में राजा को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उस साधु के माध्यम से मिलता है, और साधु ने उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली समझा करके, उदाहरण के माध्यम से समझाया कि कौन से समय में कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, कौन सा समय महत्वपूर्ण होता है, और कौन सा व्यापार या कौन सा उद्यम जो है व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये तीन जो सवाल है वो किस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये सब इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा, चर्चा करी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब के सब इस चैप्टर में जितने भी लेसन क्लास हुई हैं, 3-4 क्लासें जो भी हुई हैं, वो सारे वीडियोज को बहुत अच्छे से देखें,
बहुत अच्छे से उनको पढ़ें, समझें। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप डाउट्स में लिखें ताकि उसका समाधान किया जा सके। और आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और आप लोग इसको एक बार पढ़ करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और थैंक यू वेरी मच।